वफाकी वुज़रा आप लोगों का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे होते हैं? आप क्या इनकी बातों को सीरियसली लेती हैं? आपका ये बिल्कुल जायज हक और मुतालबा है और आप बिल्कुल ठीक करती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्या हुआ था जिस दिन सेनेट में ये बिल पेश किया जाना था, मालूमात भी थी, फिर अपोजिशन लीडर थे भी नहीं उस दिन, और भी कई लोग गैर हाजिर थे, और फिर आज उन्होंने इस्तीफ़ा भी दे दिया। बहुत शुक्रिया। देखिए सुमैया, बात ये है कि आप सब लोग जो जानते हैं सैयद यूसुफ ज़र गिलानी को कि उन्होंने कभी जो है ना ही डेमोक्रेसी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया है, ना ही अपनी जिम्मेदारियों पे। अब ये है कि क्योंकि एक एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ था और उसमें सर्टेनिटी नहीं थी, अब रात को 11:30 बजे एजेंडा सर्कुलेट करके जिस तरीके से बिल बुलडोज किया गया और पहली दफ़ा जो है वो चेयरमैन सेनेट को अपना वोट डालना पड़ा इस काले कानून को पास कराने के लिए, मैं समझती हूँ उसकी मिसाल नहीं मिलती। सैयद यूसुफ ज़र गिलानी ने मॉरल ग्राउंड पे जो है इस्तीफा भी दे दिया, क्योंकि उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर की जो उनकी सीट थी उस पर भी इस्तीफा दे दिया था असूली बुनियाद पे। तो मैं ये समझती हूँ कि बजाय ये कि हम ये बोले कि अगर एक शख्स कोविड में मुब्तला था, सेनेटर मुशाहिद हुसैन, वो क्यों नहीं आए, एक शख्स जो है वो बाहर मुल्क से बाहर जो है सेनेटर महिंद्रो इलाज करवा रहे थे, वो क्यों नहीं आए। देखिए हर इंसान के साथ जो है कुछ न कुछ इस तरह के मजबूरियाँ, बीमारियाँ होती हैं। अगर आप बोले कि कोविड में आ जाते तो फिर उस पर क्या जुर्माना होता कि फिर आपका जो पूरा हाउस और पूरा जो है सैनिक के तमाम जो मुलाजमीन है सब रिस्क पर जाते। तो ये इसी तरीके से सैयद यूसुफ ज़र गिलानी जो कि तमाम जो एक होती है अखलाकी माशरती रिवायात और जमहूरी रिवायात के पासदार हैं, उन्होंने देखा कि जब क्योंकि एजेंडा नहीं आया और फ्राइडे को आमतौर पर सेनेट का सेशन बड़ा मुख्तसर होता है, कभी भी मैंने नहीं देखा कि जुमे की नमाज के बाद भी ले जाता हो, चादो नादिर ऐसा कुछ होता है, लेकिन उसका भी एजेंडा सामने आ जाता है। तो एक ऐसा बिल जो कि आपने जो है पार्लिमानी कमेटियों को रेफर नहीं किया, अगर पेश भी हुआ तो सैर साहब उस दिन वैसे ऐवान में हुआ क्या था? आप ऐवान में मौजूद थी, सिर्फ एक वोट का फर्क था, कोई ज़ाहिर वैसे अदद की अक्सरियत तो हुकूमत के पास नहीं है, उसके बावजूद वो सिर्फ एक वोट के फर्क से जीत गए। हुआ क्या था उस दिन? अच्छा, पहले तो मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि मैं सिटिंग मेंबर नहीं हूँ। अच्छा ठीक है। 2018 में रिटायर हो गई थी एक। अच्छा ठीक है। दूसरी चीज ये कि बिल्कुल नंबर बराबर थे और उसमें चेयरमैन सेनेट ने अपना एक किरदार अदा किया वोट डाल के, जो कि बिल्कुल मैं समझती हूँ कि पहली दफा ऐसा हुआ कि उनको अपना वोट हुकूमत के पलड़े में डालना पड़ा ताकि वो काला कानून पास हो जाए। अच्छा ठीक है। अब अगर तो आमतौर पर लोग जो है वो जुम्मे की नमाज के बाद समझते हैं कि अब कोई लेजिस्लेटिव डिफरेंस नहीं होगा, और लोग समझते, और जब कोई था नहीं तो हमने देखा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो उठ के चले गए, लोगों को बंदे पूरे किए गए, यहाँ तक कि डॉक्टर जरबा को हॉस्पिटल से बुलाया गया। आई होप कि उनकी सेहत अब बेहतर हो और वो जो भी उनको बीमारी हो वो कोविड ना हो, ताकि जो है कोई ऐसी बात ना आए। लेकिन ये कि अब वो लोग जो कि विद इन द सिटी थे वो तो आ सकते थे, जो कि विद इन द सिटी नहीं थे या जिन्होंने ये जिम्मेदारी महसूस की कि वो अब इस बीमारी को लेके नहीं आ सकते। चलें, ये एक सिचुएशन थी, अब तो वक्त गुजर गया, लेकिन ये क्यों इल्ज़ाम लगता है पीपल्स पार्टी पर कि वो मैनेज्ड है, और फिर ये हुकूमती अरकान, वफाकी वुज़रा आप लोगों का शुक्रिया क्यों अदा कर रहे होते हैं कि आपने हमारा साथ दिया? आप क्या इनकी बातों को सीरियसली लेती हैं? नहीं, मैं तो सवाल कर रही हूँ। आपने जानना है ना, इनकी बातों को जानना है, तो मैं कहूँगी अब आप अहमद जवाद से पूछते हैं जो चंद दिन पहले तक इनके मरकजी टैक्सी इस्लाफ थे, जिस तरीके से उन्होंने एक्सपोज किया है इनके करप्शन को, इन लोगों को जिनको वो समझते हैं कि जिनका इनका कोई नजरियाती ताल्लुक है, तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि इमरान खान साहब जो है ऐसे ही लोगों से खुश होते हैं जो कि इस किस्म की गुफ्तगू करे। देखिए इस किस्म की गुफ्तगू करके आपने माशरे के अंदर जो अखलाकी रिवायत है उनको खराब कर दिया है। आप तनकीद करें, आप बात करें, मगर उसके कोई तरीक़ेकार होना चाहिए। ये इस किस्म के मुझे लगता है कि वो जैसे वो इस तरह के नहीं आते प्रोग्राम खबरनाक और इस तरह के, उस टाइप का कोई प्रोग्राम चल रहा होता है जिस तरीके की ये लोग हर वक्त जो है बातें करते ही जा रहे हैं इस किस्म की। देखिए बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने तो इल्ज़ाम नहीं लगाया कि इसहाक डार साहब क्यों नहीं आए, भाई हमें पता है बैरून मुल्क है, उन्होंने वोट नहीं लिया हुआ। हमने तो नहीं कहा कि मुशाहिद हुसैन क्यों नहीं आए, हमें पता है कि जी उनको जो है कोविड हुआ। हमने ये नहीं कहा कि नज़र सादिक क्यों नहीं आए, हमें पता है बैरून मुल्क थी। इसी तरीके से अगर पीपल्स पार्टी के जो है वो सैयद यूसुफ ज़र गिलानी शहर से बाहर थे और वो एक ताज़ियत पे गए हुए थे। अब यहाँ तो आप पता है ना आपको कि इमरान खान साहब तो किसी के जनाजे दुख दर्द में शिरकत ही नहीं करते, चाहे वो कौमी अदलिया हो। लेकिन जो लोग जिनकी खानदानी रिवायात हैं,
वो जरूर, क्योंकि हमारे हिना रबानी करके वालिद साहब की डेथ हुई थी, और वो उनको वहाँ पे वो गए हुए थे, उनको पता था कि ये पुल है। तो ये सब कुछ देखिए हुकूमत ने ये कैलकुलेट किए। ठीक है, आप कह रही हैं कैलकुलेशन का दिन रखा गया कि कम से कम अपोजिशन के लोग हों। ठीक है, आपका पॉइंट आया, बहुत शुक्रिया आपका सहर कामरान साहिबा। और PMLN से हमें गौस मोहम्मद नियाजी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। लेकिन पहले नदीम कुरैशी साहब, वैसे इतनी अच्छी अपोजिशन जो आपको मिली है शायद ही किसी और को मिली हो, तो अपोजिशन टफ टाइम आपको नहीं दे रही है, लेकिन असल जो टफ टाइम आप लोग आवाम को दे रहे हैं, ज़रा उसका कुछ ख्याल कर लें। ये आप बिल भी पास करवाते रहेंगे, आप कानून साजी भी करते रहेंगे, लेकिन ये महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई फार्मूला है, कोई पॉलिसी है हुकूमत की? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए सुमैया, आपसे मैं तवक्को ये रखता हूँ कि आप चीज़ों का तकाबुल करेंगी, आप पॉजिटिव चीज़ों का इजहार भी साथ फरमाएंगी, इसमें कोई शक नहीं है। जो एनालिसिस आप लोग करते हैं, जाहिर है आप जर्नलिस्ट हैं, आपने अवामी तकालीफ को बताना भी है हुक्मरानों तक, उनको बाखबर भी रखना है, उनको एहसास भी दिलाना है, इसमें कोई शक नहीं है, आप ठीक कर रही हैं। तो नदीम कुरैशी साहब, आप ये कह रहे हैं मैं आपसे महंगाई के बारे में बात ना करूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैंने ये अर्ज की आपसे कि आपका ये बिल्कुल जायज हक और मुतालबा है और आप बिल्कुल ठीक करती हैं कि आप उन चीजों की निशानदेही करती हैं जो आम आदमी की तकालीफ है, जो आम आदमी के मसाइल हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज ये करूंगा, गुजारिश ये करूंगा, तवक्को ये रखूंगा कि जो पॉजिटिव मेजर्स आपकी गवर्नमेंट ले रही है, आप उनको भी साथ अगर डिस्कस करें तो चले, हमारी अशक्योरी हो सकती है आवाम के लिए। चलें, जैसे कि गवर्नमेंट जितने भी मेजर्स ले रही है, इस मुल्क में कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि आम आदमी को 10 लाख रुपए एनुअली हेल्थ फैसिलिटी मिले हेल्थ कार्ड से। ये उसकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसान को किसान कार्ड के जरिए सब्सिडी मिले और उसकी चीजें बेहतर हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एग्रीकल्चर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाए। सर, ये पंजाब में और KP के हद तक तो हो रहा है, पूरे मुल्क में ये सूरत हाल नहीं है। देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, 16 अरब रुपए का, ये 16 से 18 अरब रुपए की पाकिस्तान एक मार्केट है एडिबल ऑयल की, गोल्ड की। क्या हमने पिछले 30, 40, 50, 60 या 70 सालों में अपनी नीड के मुताबिक प्लानिंग की? नहीं की। हमने कॉटन जोन में शुगर मिल्स लगाई, हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। अब अगर गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए प्लान किया, अभी ज़खायर बन रहे हैं। सर, अभी जो खाद का बहरान पैदा हुआ है, उसके लिए आप लोगों ने क्या प्लानिंग की थी? जी देखिए, खाद का बहरान पैदा करना और उसका हल करना, ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। जब आलमी मार्केट में खाद की यूरिया की कीमत 10,000 रुपए होगी और पाकिस्तान में 2,000 के करीब होगी, तो अल्टीमेटली जहां जो लोग बैठे हैं जिन्होंने हमेशा से पैसा कमाने को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया है, तो वो तो अपनी कोशिश करेंगे और हुकूमत ने उनकी कोशिश नाकाम करनी है। मैं आपको अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट ने जो मैकेनिज्म बनाया उसके मुताबिक हमारी आज भी जो हमारी टोटल नीड है उसके मुताबिक खाद हमारे पास अवेलेबल है। आप हर रोज देख रही हैं कि बड़े बड़े स्टॉक होल्डर्स को। सर, फिर ये किसानों को क्या हो गया? ये क्यों एहतजाज कर रहे हैं फिर बिला वजह? सब कुछ ठीक है तो? इसलिए किसान, बहुत सारे किसान इसलिए एहतजाज कर रहे हैं, जिस किसान की नीड 40 बैग है, उसकी ख्वाहिश है उसको 100 बैग मिल जाए। जहां नफे का काम आता है, पूरी कौम को इस पिछले 30-40 साल में ऐसा ट्यून किया गया है, मुझ समेत हर शख्स का टारगेट सिर्फ पैसे कमाना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।